नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 29 और 30 जून का सेशन। हमारा जो डेली का सेशन होता है उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। 29 जून का हम सेशन आपके लिए नहीं ला पाए हैं किसी रीजन की वजह से, लेकिन हम वो सारे क्वेश्चन आपको आगे कवर करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? कौन सा राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 28 जून को जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा 28 जून हो जाएगा। बात करें तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है हर साल 28 जून को जो है मनाया जाता है। यह वार्षिक पालन बीमा के महत्व को बढ़ावा देने और हमारी वित्तीय सुरक्षा को प्रतिबिंबित करने और अधिक संरक्षित भविष्य की दिशा में सक्रिय कदम उठाने का एक दिन होता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य जो क्या है, लोगों को बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभों के बारे में जागरूक करना जो है इसका उद्देश्य है। अब देख लेते हैं जो दिवस हैं हमारे जून के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय अवलेखागार दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को, बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व वर्षावन दिवस जो है 22 जून को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को, विश्व अल्बनीज जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व पावन दिवस 15 जून, विश्व परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को, विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस जो है 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, और अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 26 जून को मनाया जाता है। ये हमारे जो जून के दिवस थे उनको हमने रिवाइज किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? किससे प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जयपुर सैन्य स्टेशन जो है वो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो ये तो कर ही लिया हमने। जो पहला है 2019 में देश का पहला सैन्य स्टेशन जहां प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था वो कौन सा है? नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। उसका नाम है नारंगी सैन्य स्टेशन, जो पहला सैन्य स्टेशन है जहाँ प्लास्टिक कचरे से सड़क का निर्माण किया गया था। ये दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है जयपुर सैन्य स्टेशन। पारंपरिक जो सड़कें बनती हैं उनकी तुलना में प्लास्टिक कचरे से जो बनी सड़कें होती हैं वो अत्यधिक टिकाऊ होती हैं, इनमें टूट फूट कम होती है और पानी का बहाव जो है वो भी कम होता है। तो इसका निर्माण कहाँ पर किया गया? जयपुर सैन्य स्टेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास जो है होपेक्स किया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत और मिस्र की वायुसेना ने जो है अभी हाल ही में जो अभ्यास है होपेक्स उसका आयोजन किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। मिस्र की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? काहिरा यहाँ की राजधानी, मुद्रा है इजिप्शियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है एन। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। बात करें तो भारतीय वायुसेना और जो मिस्र की वायुसेना का यह चौथा संस्करण है।
चौथा संयुक्त संस्करण जो होपेक्स है, ये चौथा संस्करण है जो 21 से 26 जून तक मिस्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य जो है क्या है, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जो दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक संबंधों का एक प्रतीक है। तो ये चौथा संस्करण है होपेक्स अभ्यास का भारत और मिस्र के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाल ही में पोएट्स, प्ले राइट्स, एडिटर्स, एसिस्ट, नॉवेलिस्ट जो है पेन, जिसको PEN प्रिंटर पुरस्कार भी कहा जाता है, क्या PEN हाल ही में किसे जो है PEN प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में अरुंधति राय को PEN प्रिंटर पुरस्कार जो है 2024 उससे सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश कौन सा बना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो पराग्वे है वो सौर गठबंधन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया है। पराग्वे की बात कर लेते हैं। तो पराग्वे की राजधानी क्या है? असंसियन। असंसियन यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है पराग्वे गुआरानी, यहाँ की मुद्रा है पराग्वे गुआरानी, यहाँ की मुद्रा है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है और यहाँ की मुद्रा है रेंड। बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा क्या है? पूला जो है पूला यहाँ की मुद्रा है। रवांडा की राजधानी किगाली और यहाँ की मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। अब देख लेते हैं, डिटेल देखें तो पराग्वे जो है आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बनने वाला 100वां देश बन गया है। ISA के नेतृत्व में भारत दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देश जो हैं उनमें नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। भारत और फ्रांस ने जो है मिलकर 2015 में पेरिस में जो COP21 के दौरान जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा के तीव्र और व्यापक जो उपयोग के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन करना था। ISA के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम, इंडिया में गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। अब तक जो है 119 देश जो है ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा 100 देशों ने अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है। इस वर्ष की शुरुआत में स्पेन जो है ISA का 99वां सदस्य बना था। 99वां सदस्य कौन बना था स्पेन, और अब 100वां सदस्य बन गया है पराग्वे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो फेड की या फिर TF की ग्रे सूची है उससे बाहर हुआ है? कौन सा देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची से बाहर हुआ है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तुर्की जो है वो या फिर TF की जो ग्रे सूची है उससे बाहर हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब तुर्की की बात करें, राजधानी यहाँ की क्या है? अंकारा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है लीरा, यहाँ की मुद्रा है तुर्की लीरा जो है यहाँ की मुद्रा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है और यहाँ की मुद्रा है जॉर्डियन दिनार जो है यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। बात करें तो 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण पर चिंताओं के कारण तुर्की को ग्रे सूची में डाल दिया गया था। आलोचनाओं में हमास जैसे आतंकवादी समूहों के लिए तुर्की का समर्थन और अवैध जो वित्तीय गतिविधियां थी उनके लिए अति संवेदनशील विभिन्न क्षेत्रों की अपर्याप्त निगरानी इसमें शामिल थी, जिसकी वजह से इसको 2021 में ग्रे सूची में डाल दिया गया था। अब बात कर लेते हैं या फिर TF की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ पर इसका मुख्यालय। उसके सदस्य कौन है? जो प्रमुख देश और क्षेत्रीय संगठनों सहित 39 सदस्य इसके देश है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो ये है
या फिर टीएफ। इसका उद्देश्य क्या है? तो धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए नीतियों और मानकों का जो है विकास ये करता है। बात करें ग्रे सूची जो है धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने में कमियों के कारण जो निगरानी में रखे गए देश हैं उनको ग्रे सूची में डाला जाता है, और काली सूची जो है उसमें महत्वपूर्ण रणनीतिक कमियों वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार वाले जो देश हैं उनको ब्लैक सूची जो है उसमें रखा जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस लेखक की लघु कथा ऐश्वर्या राय ने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है? किस लेखक की लघु कथा है जिसका नाम है ऐश्वर्या राय, उसने कॉमनवेल्थ पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय ने कॉमनवेल्थ पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें संजना ठाकुर की तो वो मुंबई की लेखिका हैं। उन्होंने जो है 27 जून को लंदन में आयोजित GBP 5000 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 के विजेता वो घोषित हुई हैं। कॉमनवेल्थ की जो है विजेता घोषित हुई है। संजना की जो कहानी है जिसका शीर्षक क्या है? ऐश्वर्या राय है। वो बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के नाम पर है, जो पारंपरिक गोद लेने की एक कहानी है जो उसकी रचना करती है। और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार एक इसकी बात कर लें तो ये पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा प्रबंधित और वित्त पोषित किया जाता है। यह पुरस्कार अफ्रीका, एशिया, कनाडा और यूरोप, कैरेबियन और प्रशांत कॉमनवेल्थ क्षेत्रों को कवर करता है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार का समग्र विजेता जो है 5000 पाउंड जो है प्राप्त करेगा, और बाकी 4 क्षेत्रीय विजेता को जो है 2500 पाउंड जो है वो प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है? जो भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त जो ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया है उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रिलायंस से संबंधित है ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ने लग्जमबर्ग की एक कंपनी है SES के साथ मिलकर भारत में गीगाबिट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें भारत के स्पेस रेगुलेटर से स्पेस सैटेलाइट चलाने की जो है अनुमति मिल गई है। 3 अनुमतियां ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया को मिली हैं। इस कंपनी का भी लक्ष्य जो है स्पेस के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। तो किसके साथ मिलकर? जियो ने जो है लग्जमबर्ग की एक कंपनी जो है SES के साथ मिलकर इसका जो है भारत में गीगाबिट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना अभी हाल ही में बनाई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की? कौन सी सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ की है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल प्रारंभ की है। बात करें तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ के 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलने वाली पहल की शुरुआत की गई है। जो पहल है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये पहल 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 के बीच इस पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों की तैयारियों को बढ़ाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे जून से अगस्त के महीनों के दौरान भारी बारिश के कारण स्वास्थ्य जोखिमों से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो जो जून से अगस्त के बीच में बारिश होती है उसके दौरान जो बीमारियां फैलती हैं तो उनसे निपटने के लिए जो है ये सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जो पहल है इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में PDTI प्रोफेशनल
गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? किसके? प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो है कपिल देव, वो अभी हाल ही में PDTI प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कपिल देव को जो है सर्वसम्मति से प्रोफेशनल गोल्फ ऑफ टूर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। पिछले अध्यक्ष जो हैं H श्रीनिवासन द्वारा अध्यक्ष पद से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद कपिल देव को जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। कपिल देव ने प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सदस्य बनकर देश में पेशेवर जो गोल्फ है उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब जो कपिल देव हैं वो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के सदस्य रह चुके हैं। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका गठन 2006 में इंडियन PGA जो प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन है टूर के उत्तराधिकारी के रूप में किया गया था और इसके अध्यक्ष बन गए हैं अभी कपिल देव। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? कौन सा संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में शीर्ष पर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो राजधानी लखनऊ है और स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ। बात करें तो दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड जो है एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है, जहाँ देश की 24% संपीड़ित बायोगैस जो है उत्पन्न करने की क्षमता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़ जो है फीड स्टॉक उपलब्धता के मामले में समृद्ध है और राज्य के अधिकांश कार्यात्मक और आगामी जो बायोगैस है संपीड़ित बायोगैस संयंत्र यहीं पर स्थित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और देश जो है देश के 24% संपीड़ित बायोगैस जो है उत्तर प्रदेश में उत्पन्न की जाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? किसका? जो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है? मुंबई में है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। उसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साइमन मार्क को जो है नियुक्त किया गया है, यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। बात करें तो भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी जो है ने जो है अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार और कई पुरस्कार विजेता जो प्रोफेसर हैं साइमन मार्क को अपना कुलपति नियुक्त किया है। मार्क जो है भारतीय संस्थान के संस्थापक कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं। ध्यान देने वाली बात है, संस्थापक कुलपति के पद पर नियुक्त होने वाले पहले गैर भारतीय हैं कौन? साइमन मार्क। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सी? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें राजधानी मुंबई है, स्थापना दिवस 1 मई 1960 है। यहाँ के जो गवर्नर हैं रमेश बैस और यहाँ के CM हैं एकनाथ शिंदे, यहाँ के CM हैं। बात करें तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय बजट 2024-25 को सदन में पेश करने के दौरान राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 की शुरू करने की घोषणा की है, जिसके माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कितने? 18 से 60 वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं हैं उनको जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि और हर साल
जो है 3 LPG सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। 1500 रुपये हर मंथ दिए जाएंगे और साल में 3 जो है LPG सिलेंडर जो है वो निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक मनोज यादव ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF के जो महानिदेशक हैं मनोज यादव, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञान ऐप अभी हाल ही में मनोज यादव जो हैं RPF के महानिदेशक, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें तो उन्होंने संज्ञान ऐप का शुभारंभ किया जिसे RPF तकनीक टीम ने डिज़ाइन किया है। किसने? RPF जो तकनीक टीम है उसने इसको डिज़ाइन किया है। इस ऐप का उद्देश्य 3 नए आपराधिक कानून जो हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। यह ऐप जो है RPF कर्मियों को शिक्षित और सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है। इसमें 3 आपराधिक जो नए कानून हैं उनका जो है इसमें विस्तृत जानकारी उनकी प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में CAG ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला में जो है अभी हाल ही में CAG के द्वारा भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला। बात करें तो भारत के जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक ने 24 जून को शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इसका डिटेल नीचे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। चैडविक हाउस के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरह से हमारा जो डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। आगे हम आपसे क्वेश्चन डेली जो लास्ट वीडियो में पूछते हैं उसका आंसर देते हैं और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो पहले देख लेते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। कौन जो है SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए गौरव बनर्जी, ऑप्शन बी मनोज जैन, ऑप्शन सी नवीन चंद झा या ऑप्शन डी अनुराग सिंह। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है। तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश अभी हाल ही में प्रदान किया है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको डेली सेशन की हमारे PDF एकदम फ्री में अवेलेबल मिल जाएगी और वहाँ पर आंसर भी आपको दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।